यीशु क्रिस्त, उससे पहले ब्लड ऑफ जीसस से आने के पहले ब्लड क्या है? ब्लड मतलब खून क्या है? खून का क्या महत्व है हमारे जीवन में? आज कोई भी बीमार होता है तो पहला चीज़ क्या करते हैं अब? अरे इसका खून का टेस्ट करो, खून कैसा है इसका, बराबर ना? बहनों को पूछेंगे ना, खून का महत्व बराबर बता सकते हैं। क्यों? हर महीने उनका खून बहता है, उनको मालूम है खून जाने के बाद कितना कमज़ोरी होता है, बराबर? पूरा का पूरा दुनिया में कोई भी जानवर देखो, खून के द्वारा वो जिंदा है, हाँ या ना? खून में प्राण है, बराबर? एक बार खून निकाल दिया, प्राण चला गया, मर जाता है। कोई भी हो, पशु हो, पक्षी हो, मछली हो, इंसान हो, सब लोग का जान किस में है? खून के अंदर है, प्राण खून के अंदर है, बराबर? इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता क्या है कि हमारा जो जान है वो खून में है। इसके लिए प्रभु क्या बोलता है? खून नहीं खाना। पुराने नियम में, नए नियम में? नए नियम में नहीं है। नए नियम में खून पी सकते हैं क्या? या यीशु का लहू पी सकते हैं? जानवर का लहू पी सकते हैं क्या? हाँ, अभी आजकल बहुत सा ये चल रहा है, किस्सा चल रहा है कि हलाल और झटका मटन, बराबर? हम विश्वासी होने हैं, बराबर? विश्वासी है ना सब लोग? तो हम लोग कौन सा मटन खाना चाहिए? मतलब कौन सा? जिंदा काट के उसका पूरा खून निकाल के हलाल बोलते हैं उसको, बराबर है? हलाल खाना चाहिए हम लोग को, क्योंकि वो नए नियम में भी लिखा है। हालेलुया। नए नियम में 4 हम लोग को चीज़ें रखनी है पुराने नियम की। कौन सी याद है? प्रेषितों का कार्य पढ़ा है? पढ़ा है। उसमें बहुत से लोग जो है यहूदी धर्म से प्रभु में आए और फिर अन्य जाति वाले प्रभु में आने लगे, बराबर? पौलुस अन्य जाति वालों के पास गया था, तो अन्य जाति वाले जब प्रभु में आने लगे तो ये यहूदी बोलने लगे, बाबा तुम सब पालन करने का है, तुमको खतना करने का है, तुमको जैसा हम लोग वॉशिंग करते हैं, हाथ धोते हैं, वो सब वैसा करने का है। तो पौलुस ने बोला ये सब तो बराबर नहीं है, ये तो वचन के अनुसार नहीं है। हम लोग नए नियम में आए हैं, तो नए नियम में पवित्र आत्मा के द्वारा, और बहुत से वहाँ पे अगुए थे, मिलके वो लोग ने सलाह मशवरा किया, तो पवित्र आत्मा ने 4 चीज़ें बोली पुराने नियम की मानने की। कौन सी? नहीं मालूम। कैसा प्रचार करेंगे? दूसरों को कैसा बताएंगे आप? 4 चीज़ें बोली। एक तो बोला कि व्यभिचार नहीं करना, ठीक है, व्यभिचार से दूर रहना, एक। दूसरा बोला गला घोट के मारा हुआ किसी भी जानवर को मत खाना, 2। तीसरा खून नहीं पीना, खून नहीं खाना। यीशु का खून अलग बात है, वो हम लोग आएंगे उस पर। और चौथा, किसी भी मूर्ति के ऊपर चढ़ाया हुआ चीज़ मत खाना। ये 4 चीज़ें प्रभु ने सिखाया हम लोग को यरूशलेम में। यरूशलेम का जो साथ में मिल के आत्मा के द्वारा उनका अगुवाई में प्रभु का वचन ऐसा कहता है। आपको वचन चाहिए क्या? किधर लिखा है? नहीं चाहिए, चलेगा, आप बोल रहे हैं ना, बराबर होगा। ऐसा है कि वचन भी देखने का है, वचन देखने का है। एक बार मैंने आपको बोला था यहाँ पे कि कोई भी पास्टर आके बोलेगा ना, तो उसको बोलने का वचन में दिखाओ ना जरा किधर है, बराबर? क्योंकि बिना वचन के हम लोग कैसा मान लें, बराबर? थोड़ा देखना पड़ेगा। 1 मिनट, क्योंकि ये मेरा इसमें नहीं है। एक मिनट। ओके, यरूशलेम की सभा
15 प्रेषितों के कार्य 15 अध्याय, 15 अध्याय में हाँ देखो 15-20 में क्या लिखा है? परंतु उन्हें लिख भेजे कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोटों के मांस से और लहू से दूर रहे। ठीक है, 4 चीज़ें याद रखें। प्रेषितों के कार्य 15 अध्याय 20वां वचन। ठीक है ना, बहुत सा दुनिया भर का गाना यूज कर दिमाग में रखते हैं। शैतान भी ना बराबर आपको याद दिलाता है, बराबर, लेकिन वचन याद नहीं दिलाता है। वो मेरे लिए भी है, आपके लिए नहीं है, सिर्फ हम सब लोग के लिए। वचन दुधारी तलवार है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हम लोग को प्रभु ने नए नियम में रखने के लिए बोला है। अभी हम लोग कहाँ थे? मुद्दे की बात कि खून में जो है वो क्या है? जीवन है, प्राण है। खून निकल गया, प्राण निकल गया, बराबर। खून निकल गया तो प्राण निकल गया। ब्रदर किस में कर रहे? तो मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, फिर बाद में मिल जाएगा फाइल, तो ये बंद कर दो। ओके, तो इसका प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ ठीक है, इसके लिए मैं लगा है, नो प्रॉब्लम। तो खून का जो है, परमेश्वर का वचन जो कहता है कि खून के अंदर ताकत है, बराबर, और इसके लिए खून न पीना, क्योंकि तुम जीवन को खलास करते हो किसी के। जब खून पीते हो तो जीवन को, और कितने ही लोगों को आपको मालूम है जादू टोना का ताकत टूटता नहीं है उसके ऊपर से, क्योंकि वो लोग ने कितना बार खून पिया है, आपको मालूम नहीं पड़ा है। जब भी आप बकरे का, कितने लोग गांव से आ रहे हैं, बराबर, बकरा वगैरह काट के हम लोग बलि देते थे, बराबर, तो वो खून अपन खाते थे। इसके कारण क्या है कि शैतान का बहुत ताकत रहता है वो लोग को, शैतान अंदर से निकलता नहीं है जल्दी। ठीक है, इसके लिए प्रभु ने बोला खून नहीं पीना। हालेलुया। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है खून के बारे में। अच्छा एक बात बताइए, हाबिल और काइन सुने नाम? किधर रहते हैं लोग? क्रांति नगर में। कौन है हाबिल और काइन कौन है? आदम के बच्चे। क्या प्रॉब्लम था वो लोग का? चिढ़ता था। दोनों परमेश्वर के लिए सौगात लेके आए, बराबर। एक लेके आया हाबिल, क्या लेके आया? मेमने का बच्चा। और काइन क्या लेके आया? फसल लेके आया, बराबर। तो काइन का क्यों प्रभु ने स्वीकार नहीं किया और हाबिल का क्यों स्वीकार किया? कभी सोचा आपने? बोलिए। बैर रखते का बात नहीं है, हाँ हाँ, उत्तम कैसे है? मेहनत से किया। फसल में मेहनत नहीं है। हाबिल ने तो ज़्यादा मेहनत नहीं किया, वो बकरा तो खा रहा था और बढ़ रहा था। देखो, ध्यान देने का, जो चीज़ परमेश्वर का वचन बोलता है ना उसमें घुस जाने का। अपना ज़मीन का कागज़ कैसा दिखता है, बराबर, मेरा कितना है, कहाँ से चालू होता है, हाँ बराबर ना। अरे परमेश्वर का वचन तो उससे अच्छा बहुमूल्य है, बराबर। तो हाबिल जो है उसने मेमने का बच्चे का बलिदान किया। क्यों? उसको मालूम पड़ा कि मैं पापी है, मैं और कुछ नहीं दे सकता हूँ, मेरा पाप ठीक होना चाहिए, मेरा पाप के बदले मैं मेमना दे रहा हूँ, जो मेमना मेरे को कटना चाहिए था, लेकिन मेमने को काट के उसका प्राण उसको देते हैं। प्रभु ने उसका प्राण ले लिया, मुझे क्षमा मिल गई। समझ रहे आप? लेकिन काइन ने क्या किया? काइन ने फसल दिया ना। फसल कहाँ से आई थी? मेहनत से आई थी। मेहनत कहाँ से आई थी? पाप से आई थी, क्योंकि पहले हम लोग को खेती करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, प्रभु खुद ब खुद ही दिया था वहाँ पे सब। यर्दन के जो है ना फल फ्रूट, जो चाहिए जाके खाओ, चिक्कू खाओ, केला खाओ, आम खाओ, जो चाहिए खाओ, फ्री में था। लेकिन जब हम लोग ने पाप किया तो प्रभु ने बोला आज से लेके तू मेहनत करके खाएगा। तो मेहनत का फसल वो लेके आया।
और प्रभु को पाप की मजदूरी दिया, बराबर। प्रभु ने इसके लिए उसको स्वीकार नहीं किया, उसने हाबिल की बलि को स्वीकार किया। समझ रहे आप? इसके लिए हाबिल का जो बलि था, हाबिल का जो सौगात था, प्रभु ने एक्सेप्ट किया, दान को स्वीकार किया। लेकिन कैन के दान को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अपने वो पाप की मजदूरी दे रहा था। हालेलुया, ठीक है। अभी हम लोग जब लेवी व्यवस्था में आते हैं, देखो यीशु मसीह, एक बात बताइए, यीशु मसीह जो है कितना साल इसमें रहे अपना धरती पे? 33.5 साल। पहला क्यों नहीं? अगर वो बच्चे रहते थे, उनको तो देने का था खून, बच्चे का खून लेते थे तो क्या होता था? 33 साल तक क्यों रुके? क्योंकि बच्चा पाप करता है नहीं करता है, कैसा चलता है, अपने को मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो मालूम पड़ता है कि ये बच्चा कैसा है। तो 30 साल तक जो है यहूदी वचन के अनुसार, कानून के अनुसार कोई भी टीचर नहीं बन सकता था। टीचर समझ रहे हैं आप? शिक्षक नहीं बन सकता था। तो 30 साल जैसे प्रभु ने पूरे किए, उसने 3.5 साल शिक्षा दी। 3.5 साल की शिक्षा हमारे 2000 साल चल रही है, आया ना? बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, वो 3-3.5 साल की शिक्षा को ढूंढ रहे हैं। प्रभु ने क्या बोला? पूरा तो लिखा हुआ भी नहीं है। देखो यूहन्ना बोलता है कि अगर हम लिखे ना जो जो प्रभु ने किया था, तो पूरी दुनिया की किताबें पूरी नहीं होगी। क्यों मालूम है? हम लोग यीशु मसीह को सोचते सिर्फ धरती का परमेश्वर है या आसमान का परमेश्वर है। अरे धरती नहीं, आसमान नहीं, जितने भी आपके ब्रह्मांड है ना, ये जो जो तारे दिख रहे हैं, दूर दूर से तारे जो दिख रहे हैं ना, धरती से बहुत बड़े हैं, उन सबको यीशु ने बनाया। हालेलुया। ऐसा प्रभु जब शिक्षा देता है, हाँ, तो कितना बड़ी बात है, कितनी महान बात है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग को नॉवेल, मैगज़ीन पढ़ने का बहुत दिल है। टीवी पे 3 घंटा बिता सकते हैं, लेकिन इसके अंदर नहीं बिता सकते। मेरे लिए भी है, मैं खुद कितना बार पढ़ता नहीं हूँ। वचन में हम घुसेंगे ना तो वचन में प्रभु हम लोग को मोती देंगे, नए नए चीज़ें बताएंगे प्रभु। हालेलुया, ठीक है। तो अभी ये जो है परमेश्वर का वचन, देखो परमेश्वर के कानून में लेवी व्यवस्था कितने लोग पढ़ा है? मालूम है लेवी व्यवस्था किधर है? पुराने नियम में। कितना नंबर किताब है? पहला कौन सा है? बाद में तीसरा लेवी व्यवस्था। लेवी व्यवस्था का मतलब क्या? किताब का नाम है ना लेवी व्यवस्था। मतलब क्या? व्यवस्था मतलब व्यवस्था का मतलब कानून, मतलब लेवी के लिए कानून। अभी लेवी कौन है? लेवी 12 जनों में से एक था। 12 गुट थे, 12 गोत्र हैं। कितने गोत्र हैं? किसके? इज़राइल के 12 गोत्र हैं, उसमें से लेवी एक गोत्र है। आपका खुद का कास्ट बराबर मालूम है ना? मी कदम आहे, मी हे आहे, हाँ गायकवाड़ आहे, वो बराबर याद है। अरे लेकिन यरूशलेम का जो 12 गोत्र है वो याद नहीं है। 12 बच्चे थे, उसमें से लेवी एक बच्चा था, बराबर। तो लेवी जो है उसको क्यों व्यवस्था दिया गया? क्योंकि वह याजक था। कौन था? हम लोग क्या है? हम लोग याजक है या सिर्फ पास्टर याजक है? सब लोग याजक है, पक्का। लेकिन पास्टर के ऊपर इतना डिपेंड क्यों करते हैं? फिर नहीं करना चाहिए ना। मैं नहीं बोलता आपका पास्टर को इज्जत करो, वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं खुद भी पास्टर हूँ, वैसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन हम लोग याजक हैं, बराबर। हम लोग याजक हैं तो हम लोग याजक के जैसे चलना चाहिए और याजक को वचन का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सिर्फ ये बाइबल, कितने लोग रात को डर लगता है ना तो तकिए के नीचे रखते हैं, डर नहीं लगना चाहिए। लेकिन अगर बाइबल अंदर जाएगा ना तो रात दिन कहीं पे भी घूमेंगे, डर नहीं लगेगा। समझ रहे? प्रॉब्लम ये है हम लोग का, वचन नहीं पढ़ते हम लोग। अगर वचन में पढ़ेंगे ना तो आपको कोई भी आदमी हिला नहीं सकते, वो बजिंदर हो या नेरुला हो। दूर दूर जाके 25,000 में आपको प्रार्थना कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से सब होता है। कितने लोग बजिंदर का सुनते हैं? अभी हाथ नहीं उठाएंगे इधर, ठीक है। अभी एनीवे वो मेरा टॉपिक नहीं है, बट मैं जस्ट बोल रहा हूँ
यीशु मसीह के नाम से आज भी बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते हैं, आज भी यहाँ भी होंगे। जिनको छुटकारे का चंगाई का ज़रूरत है आज भी यीशु के नाम से होगा। क्यों यीशु के नाम से होगा? क्योंकि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और यीशु मनुष्य होके इस दुनिया में हमारे लिए मारा गया है। तो अभी लेवी व्यवस्था में लोग देखेंगे कि प्रभु ने क्या चाहा था। हमारे पाप हमारे बीच में आ रहे कि नहीं? प्रभु के पास जाने के लिए क्या रुकावट है? हमारे पाप। तो अभी पाप का क्या करना है? अगर हम पश्चाताप भी करते रहे लेकिन यीशु ने लहू नहीं बहाया होता तो पाप क्षमा होते थे क्या? तो क्या है, देखो हर एक चीज़ है ना वचन में दी गई है। अगर वचन ध्यान से पढ़ेंगे तो अभी शैतान का क्या स्ट्रैटेजी है, योजना क्या है शैतान का कि सब लोग को अनपढ़ बना के रखो। कितने लोगों को बाइबल पढ़ने दे, नहीं दे, बराबर। जो पढ़ना जानते हैं उनको समय मत दे, तो बाइबल क्या कोने में पड़ा रहेगा, बराबर। बाइबल है ना पुराना होना चाहिए, मतलब लाइन लगाने का, उसके अंदर उसको अच्छा मनन करने का, समझने का, उसके लिए बाइबल दिया गया है। एक कपबोर्ड में रखने के लिए या तकिए के नीचे रखने के लिए नहीं दिया गया है। तो लेवी व्यवस्था में प्रभु क्या बताता है, सब लोग को समझ में आ रहा है बात? पक्का? गर्म तो नहीं लग रहा है? एक्चुअली गर्मी नहीं है। एक बार आप प्रभु में घुस जाएंगे सब गर्मी और भी निकल जाएगा। हालेलुया, ठीक है। क्योंकि प्रभु ने हमारे से बहुत ज़्यादा सहन किया है, उसको ज़रूरत नहीं था। देखो हम लोग को बॉडी का ज़रूरत है रहने के लिए। यीशु ने बॉडी क्यों लिया? उसको ज़रूरत था क्या? लेकिन हमारे लिए वो बॉडी लेके आया, एक शरीर में आया। शरीर लेना ही इतना बड़ा उसके लिए नम्रता है। जिसने सबका नाक बनाया उसको नाक से सांस लेना पड़ा, ज़रूरत है क्या उसको? जिसने सब लोग को सब कुछ दिया वह खुद निर्धन और गरीब रह के हमारे बीच में रहा। सुतार का काम कितने लोग ने किया है? आपने किया है। कितना मेहनत होता है, घसो, रंदा को घसो, उसको क्लियर करो, साफ करो, स्मूथ करो, फिर आके कोई बोले अरे ये क्या बनाया। यीशु वैसा ही था, सुतार था, सुतार का काम करता था अपने हाथ से। करने का ज़रूरत था क्या? देखो हम लोग सोचते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं यीशु को। यीशु परमेश्वर है, वो स्वर्ग का राजा है, वो स्वर्ग का राज्य छोड़ के हमारे बीच में आया। आज कितने लोग सोचते हैं यीशु कमज़ोर है। यीशु कमज़ोर नहीं है, यीशु राजाओं का राजा है। उसके नाम से बड़े बड़े राजा लोग निकल जाते हैं यीशु के नाम से। आया ना? निकलते हैं ना? देखा है कि नहीं? तो उसका नाम इतना सामर्थ्य है कि शैतान उसके नाम से कांपता है पत्ते की तरह। लेकिन हम उसको तुच्छ समझते हैं कभी कभी। टाइम मिला तो पढ़ लेंगे, समय मिला तो प्रार्थना कर लूँगा, 10-15 मिनट करता हूँ पास्टर। अरे तो दुष्टात्मा नहीं आएगा तो कौन आएगा फिर? 10 मिनट अब प्रार्थना करते हैं तो दुष्टात्मा आएगा ना। कभी कभी 23 घंटा प्रार्थना करने के बाद भी आता है, कोशिश करता है अभी इसका प्रार्थना कम करने के लिए, वो दूसरा बात है। लड़ाई करते हुए अगर अपने को चोट आती है वो दूसरा बात है, लेकिन बिना लड़ाई के सोते ही रहते तो फिर कैसा चलेगा? हालेलुया। बोलना मत, आप भी सोते रहते हैं। ओके, लेवी व्यवस्था में परमेश्वर ने लिखा है कि हमारे पापों की क्षमा कैसे आएगी। देखो बहुत से बकरे अभी तक, मेंढके में और दूसरे जानवरों को काटा गया लोगों के पापों के लिए, हाँ या ना? पुराने नियम में कितने कटे होंगे? लाखों, करोड़ों। क्यों? लोगों के सामने दिखना चाहिए कि ऐसा मैं अपने बच्चे को मारने वाला हूँ। परमेश्वर बता रहे थे सब लोगों को कि जिस तरह से मेंढा कट रहा है, ये जानवर की बलि दे जा रहे हैं पाप के लिए, वैसा ही मैं अपने बच्चे की बलि देने वाला हूँ आप सब लोग के लिए। हालेलुया। अभी अगर आप देखेंगे लेवी व्यवस्था निकालेंगे सब लोग, 17-11 थोड़ा लेवी व्यवस्था पढ़ेंगे। 17 और 11 देखिए क्या लिखा है। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण ही लहू इससे प्रायश्चित होता है। हाँ, प्राण के कारण ही लहू के द्वारा प्रायश्चित होता है। ठीक है, लहू बहाने के बाद
पहला पश्चाताप होता है। देखो सब लोग क्या करते थे